जिन्होंने स्पोर्ट्स में नाम कमाया। ऐसे एक व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस आज होने वाली है। स्ट्रगलिंग पीरियड में उनके साथ देने वाले उनकी फैमिली जो थी, और प्लस उनको जैसे ग्रहों ने सपोर्ट किया, मतलब उनके लाइफ में जो कुछ हुआ वो, और अगर उनकी दशा अंतरदशा को हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी रेसोनेटिंग चीज़ें मुझे मिली। खुद के दम पे मेहनत के तौर पर इन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो हम आज इस कुंडली में देखेंगे। इनका राइज, इनका डाउनफॉल एंड अगेन इनका कमबैक, एंड इट इज़ नन अदर देन देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली को एनालिसिस करते हैं, वो मतलब पूरा एनालिसिस जो होता है इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। मतलब उनके चाइल्डहुड से लेके उनका शादी, या फिर उनके मतलब पूरा बचपना और पूरा यूथ, और उसके बाद में शादी, उसके बाद में स्टडीज़, एजुकेशन, लव लाइफ, यानी वेरियस पहलू या वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आज हम इस कुंडली में खाली इनके करियर के एस्पेक्ट्स को मैंने देखा है, पूरा कुंडली एनालिसिस ये नहीं है। तो हम आज देखते हैं इनके करियर में राइज और फॉल किस तरह से, राइज फॉल एंड अगेन कम बैक किस तरह से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कुंडली, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है ये 5 नवंबर 1988, 10:28 AM दिल्ली। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने रिलायबल सोर्स यानी अपने इंटरनेट से ही निकाला हुआ है, तो इसकी मैं खुद तो कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी स्टडी किया है, जिन्होंने भी एनालिसिस किया है, यही डेट के हिसाब से किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस हिसाब से अगर देखोगे तो इनकी धनु लग्न यानी सैजिटेरियस की कुंडली है। धनु लग्न में धनु राशि की राइसिंग है, लेकिन लग्न में सैटर्न है, और उनकी राशि जो है ये कन्या है। अगर आप देखोगे धनु लग्न वाले जो होते हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि ये गुरु के अंडर में आते हैं, तो इनमें एनर्जी और एंथुसियाज्म पहले से ही है। साथ में जब ये कन्या राशि है, कन्या राशि वाले बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, यानी सोच समझकर काम करने वाले। यानी ये कन्या राशि और धनु लग्न जो है इनको एक ऐसा पर्सनैलिटी देता है कि इनके जितने भी ट्रेड्स है ये इन्हें सक्सेस तक पहुंचाए हैं। यानी इनके अंदर एक ठोस कुछ ऐसी एम्स या यू कैन से इनके डिज़ायर इतने ऊंचे थे कि इनको सक्सेस बहुत अच्छे से मिल गया। अब हम लोग देखते हैं प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स। सैटर्न लग्न में है। सैटर्न के एस्पेक्ट अगर आप देखोगे, लग्न में बैठ के सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 1, 2, 3। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, थर्ड हाउस यानी पराक्रम स्थान। साथ में सप्तम को एस्पेक्ट कर रहा है, सप्तम 7th हाउस, और दशम स्थान। ऐसे सैटर्न के 3 एस्पेक्ट हैं, 1, 2, 3, थर्ड पराक्रम स्थान। सैटर्न जब पराक्रम स्थान को एस्पेक्ट करता है, और वो भी खुद का ही घर, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम स्थान में राशि है एक्वेरियस, खुद के घर को जब सैटर्न एस्पेक्ट करेगा पराक्रम में, तो ऐसा पराक्रम इंसान से करवाता है जो उनकी इच्छा है, या यू कैन से इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो इंसान कुछ करता है। सो दैट इज ऑलरेडी सीन कि इन्होंने कितने, और इनकी जो इच्छाएं थी, जैसे इनके पापा जो थे उन्होंने इनके 3rd ईयर में, मतलब वो जब 3रे साल के थे तभी उनके अंदर एक स्पार्क देखी क्रिकेट की। उन्हें बहुत क्रिकेट के बैट बॉल और वो सारे चीज़ों से वो खेलते थे, तो उन्होंने इनका एडमिशन भी कोई दिल्ली के एकेडमी में करवाया था। काफ़ी बचपन से ये एकेडमी में जाने लगे थे, तो ये इनका एक सपोर्टिव पॉइंट है, क्योंकि फैमिली वहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहा है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि राहु का प्लेसमेंट जो 3rd हाउस में है, 3rd हाउस का राहु जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा माना गया है। यानी राहु इन 3rd हाउस पराक्रम स्थान में राहु बहुत कुछ देता है। यानी इंसान को जो रिस्क लेने की टेंडेंसी या फिर जो हिम्मत जो चाहिए होती है, जो करेज चाहिए होती है, वो राहु से यहाँ मिल रहा है इनको। 4th में मंगल फैमिली हाउस के लिए थोड़ा सा ये मैलिफिक है, डोमेस्टिक लाइफ के लिए थोड़ा मैलिफिक है, पर ये मार्स जो है ना केंद्र में है, इसी वजह से इनको स्पोर्ट्स की रुचि, क्योंकि गुरु और मतलब ये लग्न का गुरु, उसके बाद में ये मार्स, ये दोनों जो है ना, ये प्लैनेट भी बहुत सपोर्टिव है
गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इनके पंचम स्थान, एक्चुअली ये पंचम स्थान को अगर देखोगे तो पंचम स्थान का लॉर्ड ही मंगल है। तो भले इनको बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ा होगा बचपन में, क्योंकि वो खुद से 12वें में जाके बैठा है व्यय स्थान में, लेकिन वो मंगल ही है जो इनको एक क्रिकेटर बना है। क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए इंसान के कुंडली में मार्स, सन, सूर्य और जुपिटर, ये 3 प्लैनेट्स अच्छे प्लेस्ड होने चाहिए। इनका नक्षत्र प्लेसमेंट जो है ये भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कुंडली का 3rd हाउस, 5th हाउस, यानी 3rd यानी कौन सा है, ये देखो 1 2 3, दिस हाउस, 4 5 ये घर, और 10th यानी कर्मस्थान, दिस हाउस 10th हाउस, और उसके बाद में 7 में 6, ये चीजों में जब कनेक्शन होती है तो वो इंसान क्रिकेट के फील्ड में या कोई भी स्पोर्ट्स के फील्ड में नाम कमाता है, या ऐसा कुछ काम कर जाता है कि वो बहुत ही फेमस होते हैं। तो इतने सारे ग्रह भी इनमें कैसे लिंकिंग, मतलब ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, ये आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है। सैटर्न जो है ये 3rd का लॉर्ड है, ठीक है। सो 3rd और 1st हाउस लिंक हुए। 3rd हाउस में जो है राहु बैठा है, ये शनि की राशि में बैठा है। अगेन अगर आप देखोगे ना, राहु जो है राहु के ही नक्षत्र में है, और चंद्र जो है ये कन्या राशि में। अगेन बुध जो है ये यहां से एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को। देखो बुध बैठा है 11वें स्थान में सूर्य के साथ, सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी ये बुध जो बैठ के यहाँ पे एस्पेक्ट दे रहा है 5th हाउस में, ये बहुत ही बढ़िया है इनके कुंडली में, क्योंकि ये 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है जो 11th में जाके बैठा है। यानी ये 7th हुआ पब्लिक, और मून जो है ये भी पब्लिक दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि मून कन्या राशि में यहाँ पे फेवरिज्म फ्रॉम पब्लिक ये दिखाता है, ये इनको फेमस बना रहे। भले यहाँ पे वीनस नीच का है, लेकिन नीच के ग्रह जो होते हैं ना, मैंने ये भी कुंडलियों में देखा है, नीच के ग्रह अगर 3-4 होते हैं ना तो वो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब लाइफ में उनको धीरे धीरे स्ट्रगल के बाद प्रोग्रेस देता है। तो इसी तरह से इनको यहाँ पे नेम और फेम मिल गया। यहाँ पे 1 और 6 हाउस, 1st हाउस और 6th हाउस में आप अगर देखोगे तो परिवर्तन योग जो है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ये परिवर्तन योग है ना 1st और 6th में, ये भी इनको मतलब कंपटीशन के लिए बहुत मतलब हाई स्पिरिट देता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बैठा है। लग्न का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में बैठता है तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है। तो इनमें है ना 3 चीजें मैंने इनके कुंडली में क्वालिटीज जो मैंने देखे हैं, जो इनकी क्रिकेट के लिगेसी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, वो है एग्रेसिवनेस, फिटनेस और एक दूसरों के लिए रोल मॉडल। ये दूसरे कोई भी क्रिकेटर में इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देखा गया है आज तक। इनके अंदर का जो इच्छा शक्ति बोले या जो एग्रेसिव, अगर हार मानते हैं तो भी इनके अंदर जो जुनून है वो ये प्लैनेट्स से हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो चंद्र जो बैठा है ना, ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। चंद्र इनके कर्म स्थान पे, कर्म स्थान यानी 10म स्थान, ये बैठा है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य किसका लॉर्ड है? सूर्य अगेन फेम देता है, वो बैठा है लाभ स्थान में, तो इनको फेम मिल गया। भले देखो इनका ये डेबिलिटेटेड यहाँ पे है, नीच में बैठा है सूर्य, लेकिन वो नवांश कुंडली में अगर देखो तो सूर्य केंद्र में बैठा है जुपिटर के साथ, स्वग्रही जुपिटर के साथ। तो यहाँ पे सूर्य ने भी इनको सपोर्ट किया, क्योंकि नवांश वो कुंडली है जहाँ पे हमें यहाँ पे जो ग्रह हमें नहीं फल दे सकता है, वो अगर नवांश में अच्छे स्थिति में है तो बहुत अच्छा फल देता है। अगेन अगर करियर के लिए आप देखोगे तो डिविजनल चार्ट्स में हम D10 के चार्ट को भी देखते हैं। D10 यानी दशमांश चार्ट बोलते हैं इसको। ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो मंगल जो है स्पोर्ट्स वाला, इनके 12th हाउस में उच्च का होके बैठा है, यानी हिडन टैलेंट को बाहर निकलता है। ठीक है, ये उच्च का बैठा है मंगल यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे राइजिंग साइन जो है ये सैटर्न है, दैट इज 3rd हाउस। पराक्रम स्थान जो है ये आके दशांश में राइजिंग साइन एसेंडेंट में बैठा है, तो जरूर, और वही एसेंडेंट का लॉर्ड जो है लग्न में 1st हाउस में बैठा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके अंदर पराक्रम करने की क्षमता या कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ दशांश कुंडली में अगर आप देखोगे तो मंगल उच्च का बैठा है। सूर्य जो है, जो नेम फेम देता है, वो 3rd हाउस जो है मीडिया या फिर सोशल मीडिया भी बोल सकते हो, यहाँ पे ये उच्च का होके बैठा है दशमांश में, और वो भी जुपिटर के साथ।
तो ये सारे चीजें, जुपिटर यानी यहाँ पे लग्न का लॉर्ड, तो ये सारे चीजें जो है इनको फेम देता है। खाली एक ही कुंडली अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा कि इतने नीच के ग्रह है फिर भी इनको इतना फेम और नेम कैसे मिला। तो हम अगर नवांश और D10 को अगर एनालाइज करते हैं तो ये चीजें हमें पता चलती है। अब आगे मैं बताना चाहूंगी, इनका जो राइज स्टार्ट हुआ था वो है 2008। 2008 से इनको स्टारडम मिलना शुरू हुआ। 2008 से लेके 2011 तक इनकी जो दशा थी वो मंगल की दशा थी, अगेन स्पोर्ट्स वाली दशा। पंचम स्थान जो है ये गेम और पूर्व पुण्य, स्पोर्ट्स, गेम्स, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, ये सारे चीजों के लिए ये सिग्निफाई करता है। तो 2008 से लेके 11 तक इनके लाइफ में बहुत राइज हुआ। 2008 में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में भाग लिया था। ओडीआई में भी इन्होंने 2009 में ओडीआई में इन्होंने सेंचुरी मारा था। अगेन 2011 में ये एक विनिंग कप, जो वर्ल्ड कप थे, ओडीआई वर्ल्ड कप थे, उनमें विनिंग स्क्वाड का ये एक हिस्सा रह चुका है। 2014 में ये कैप्टन थे, कैप्टन बनने की इन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले। और 2016 में जब मंगल की ही दशा चल रही थी, इन्होंने आईपीएल में 973 रन्स बनाए थे, स्मैश किया था इन्होंने। तो वहां पे इनके एग्रेसिवनेस, इनका जो खेलने का जो ढंग है, यानी इन्होंने पूरे वो खेल को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सैटर्न, लग्न में सैटर्न बैठा है, सैटर्न और थर्ड में राहु जो है ये भाग्य को भी देख रहा है। अगेन नवम में केतु बैठा है, यानी इन्होंने जो कुछ किया वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके या खेल में कोई बदल लाने के बाद इन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन इनके कुंडली में इन्होंने दिखा है। लेकिन एक बात उनकी मंगल की दशा में जो हुई वो कुछ अच्छी नहीं थी इनके लिए। वो था, देखो मंगल जो है ना ये पूर्व पुण्य का लॉर्ड है, इनके 5th हाउस का। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आया है, जब भी 5th हाउस की दशा चलती है तो पेरेंट्स में फादर को आइदर मृत्यु तुल्य पीड़ा या उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे इनकी पंचम की दशा चल रही थी, 2006 में इनके फादर की डेथ हुई। और ये जो है तब इनकी देखो फादर, और वो अगर देखा जाए तो 10th हाउस फादर के लिए देखा जाता है। तो ये ऐसा भी कहना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10th से अष्टम की दशा, यानी फादर के प्लेस से अष्टम की दशा जब चल रही है तो फादर को मृत्यु तुल्य पीड़ा या फादर की मृत्यु। अगर दूसरे भी फादर के ग्रह कुंडली में दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो शायद फादर की मृत्यु, तो वो हमें यहाँ पे देखने मिला। लेकिन इनके डेडिकेशन का क्या कहना, डेडिकेशन इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि फादर के डेथ के दूसरे ही दिन इन्होंने कोई रणजी ट्रॉफी या कोई मतलब जो क्रिकेट का ये हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरे टाइम में इन्होंने वहाँ पे बैटिंग की थी, तो वो उनका डेडिकेशन दिखती है यहाँ पे। तो ऐसे डेडिकेशन वाले इंसान जो हैं इनको अवार्ड्स भी बहुत मिला है। राजीव गांधी और उनसे एकदम जो राजीव गांधी अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड से इनको इनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनको प्रेज किया गया था, इनको नवाजा गया था ये खेल रत्न अवार्ड्स और राजीव गांधी अवार्ड। तो ऐसे इनकी एक कुंडली है जो हमें सिखाती है कि कौन से दशे में इंसान को राइज। अब इनकी फॉल जो है ना, फॉल नहीं बोल सकते, इनके लाइफ में भी थोड़ा सा पीरियड ऐसा आया था मंगल के बाद जब राहु की दशा इनकी स्टार्ट हुई थी। राहु की दशा अभी भी चल रही है, 2028 तक इनके राहु की दशा है। लेकिन राहु में जब सैटर्न चल रहा था, क्योंकि शास्त्रों ने ये कहा है कि राहु सैटर्न का पीरियड जो है ना ये इंसान को बहुत थोड़ा सा मतलब हेवी जाता है। डोमेस्टिक लाइफ हो या टेंशन हो या स्ट्रेस हो या एनीथिंग लाइक दैट, यानी थोड़ा सा डाउनफॉल इनको देखने को मिला। उसके बाद अगेन अभी राहु में मून की दशा और मंगल की दशा। मून और मंगल तो इनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मून के प्लेसमेंट और मंगल, तो ये अगेन राहु में मंगल की दशा 2028 तक है, तो ये और भी बहुत अच्छा करेंगे। और एक मैंने स्टडी किया कि इनकी सारी कुंडली देखने के बाद ये पता चलता है कि ये मतलब घर में मतलब अपने इंडिया में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी वो बाहर आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। और एक बात मैंने इनके कुंडली में नोट ये किया है कि मंगल जो है स्पोर्ट्स का कारक, चतुर्थ स्थान जो है ना ये अपना कंट्री भी दिखाता है, मतलब आवर ओन कंट्री।
तो मंगल जो है ये स्पोर्ट्स के ग्रह, और मंगल कर्म उनके दशांश में जो ये कुंडली है जहाँ पे करियर देखते हैं वहाँ पे उच्च का होके बैठा है शनि के साथ। तो इनमें कोई कर्मा पेंडिंग थे जो देश के लिए इन्हें करना था, तो ये देश का कर्मा फुलफिलिंग भी यहाँ पे देखने मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आप लोगों को ये कुंडली के एनालिसिस में कुछ सीखने मिला होगा, और कुछ अगर आपको एडिशन करना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्ते।